राम राम जी सभी को। यहाँ हम बच्चे और मैं खा रहे थे ककड़ी। गर्मी में सबसे ज़्यादा खानी चाहिए क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और अब लू भी चल रही है। ककड़ी खाते खाते यक्स कर रहा था तमाम से। फिर मैं ककड़ी खा के आ गई थी ऊपर। इनके पापा जी कर रहे थे सफाई। पीओपी वालों ने बहुत हाल बुरा कर रखा है। ये डिज़ाइन देखिए, ऐसे डिज़ाइन बनवाए हैं। फ़ोन में से देख देख के ही बनवाए हैं। हमें नहीं पता कैसे डिज़ाइन बनवाते हैं। अगर अच्छे हों तो आप ज़रूर बताना कमेंट में। ये फिर बच्चे और मैं करने लगे थे शाम को जीने की सफाई। जीने में भी बहुत बुरा हाल हो रखा था, उतर ही नहीं रहा था। धीरे धीरे मैंने और बच्चों ने साफ़ किया। अब लगभग 8 बज रहे थे। फिर हम साफ़ करके नीचे चले गए। हमने खाना वगैरह खाया, फिर बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद सब सो चुके थे। फिर अगले दिन उठे। ये अगले दिन का व्लॉग है। सुबह मैंने बनाई थी सब्जी प्याज की। गर्मियों में प्याज की चटनी सब्जी ये सबसे ज़्यादा बनती है क्योंकि सर्दियों में तो प्याज महंगे हो जाते हैं, गर्मियों में ये ठीक रेट में मिलते हैं। प्याज की चटनी पहले इनको अच्छे से भून लिया था, फिर मसाले डाल के ऊपर से थोड़ा सा पानी डाला था। बीच में प्राची बोली मम्मी मैं भी हिलाऊंगी थोड़ा सा। इसने थोड़ा हिलाया। देखिए मैंने सूखे मसाले डाले हैं, पहले इनको पकाएंगे। मसाले आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पका लिया। तब तक हम अपने दूसरे काम कर लेते हैं। अब इनकी माता जी कर रही थी, उस दिन 11 थी। पहले सूर्य भगवान को जल दिया और तुलसी माता में भी जल दे के आई थी। इनकी माँ जी हर 11 करती है। ये प्राची बना रही थी, इनकी छोटी सी क्लिप बना के लेके आई। ऐसे बोली माँ जी मैं आपकी छोटी सी वीडियो बनाती हूँ, आप करो। आप बताना 11 के दिन आप लोग क्या करते हैं। फिर बच्चे कर रहे थे हॉलीडे होमवर्क। बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों की छुट्टियां तो नाम मात्र की होती हैं, इन्हें होमवर्क इतना ज़्यादा दे देते हैं, बच्चों पर लोड हो जाता है। ये फिर लेके आए थे पापा जी करेले, बहुत ज़्यादा ले आए। इतने करेले बनते नहीं हैं। फिर करेले की बनाई हमने रेसिपी। मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है करेले की सब्ज़ी की। इतने सारे प्याज डालते हैं क्योंकि हमें खट्टे लगते हैं करेले, इसलिए थोड़ा प्याज का मिठास आ जाता है इनमें। फिर हम चप्पल वगैरह रख देते हैं यहाँ पे सफाई की थोड़ी बहुत। देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है अब रूम। देखिए बाहर का मौसम, शाम को बाहर का नज़ारा कितना अच्छा था। बारिश आई थी, आंधी तूफान सा, चारों तरफ पानी पानी हो गया था और हवाएं इतनी ठंडी चल रही थी। ठंडा ठंडा मौसम हो गया था बिल्कुल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। टेम्परेचर कितना ज़्यादा था। फिर बच्चों के लिए बनाई कोल्ड कॉफ़ी। मुझे बनानी नहीं आती है, फिर भी घर पर कोशिश की, क्योंकि बाहर का खाने से तो घर का ही अच्छा होता है। बाहर का खाना हमें अवॉइड करना चाहिए और बच्चों के लिए तो खासकर। पता नहीं मुझे बनी कैसी थी, लेकिन मैंने बना दी। बच्चों को तो अच्छी लगती है ये कॉफ़ी। कुछ गर्म खाने से तो गर्मियों में कुछ ठंडा ही पिए हम। देखिए फिर दूसरे दिन फिर से बादल हो गए थे। फिर मैं चली गई थी ड्यूटी पे, क्योंकि आज मुझे जाना था ड्यूटी। ये रेवाड़ी बस स्टैंड की छोटी सी क्लिप बनाई थी मैंने जाते जाते। गर्मी बहुत तेज़ थी, बस में वैसे ही चक्कर आने लगते हैं। ये बिलासपुर में फ्लाईओवर बन रहा है, 2-3 जगह तो बहुत ज़्यादा जाम रहता है वहाँ पे। जाते जाते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मैं बहुत देर से पहुँची थी। ये देखिए अब मैं बस से उतर चुकी थी, गुड़गांव पहुँच चुकी हूँ, फिर पुलिस लाइन पहुँच चुकी। ये मैंने रात की ड्यूटी की।
रात को वहाँ दिन जैसा लगता है, क्योंकि लगता ही नहीं है रात है वहाँ पे। ये दूसरे दिन सुबह उठी, अपने लिए कुछ खाने के लिए लेके आई मैं, फिर चली गई पार्क में अपनी ड्यूटी पे। गर्मी में ड्यूटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरे दिन मैंने की नाइट ड्यूटी। ये मेरी आज लास्ट नाइट थी गुड़गांव में, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है अब, और अब तो मैं इससे भी बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी हूँ। ये गुड़गांव की सबसे ऊंची बिल्डिंग है M3M, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है देखने का। नाइट में चारों तरफ लाइट ही लाइट, ऐसा लगता नहीं है कि रात हो चुकी है। फिर मैं बस से आ गई थी दूसरे दिन अपने घर। अब मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है, मैं गुड़गांव नहीं जाऊँगी, दूसरी जगह हुआ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा व्लॉग डेली देखिए, पता चल जाएगा आपको कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। फिर हम शाम को घर आने के बाद बच्चों के साथ खेतों की साइड घूमने गई। शाम को ज़रूर घूमना चाहिए। और आज के व्लॉग में इतना ही। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।